दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी मौका पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला का पार्ट 2। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा स्वरों के बारे में, तथा आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन के प्रकार क्या क्या हैं और व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या क्या है, सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यंजन। व्यंजन दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बात की कि स्वर क्या होते हैं। तो स्वर वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जा सकें स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन जो होते हैं वो इनका व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है, क्योंकि व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित हों, स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण संभव हो, व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में वायु जो है वो थोड़ा रुक कर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में दोस्तों व्यंजनों की संख्या 33 है और संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र, अगर इन चारों को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 37 है। और द्विगुण व्यंजन अगर जोड़ दूं मैं, द्विगुण व्यंजन दोस्तों जो कि डा तथा ढा से मिलकर बनते हैं, इनको जोड़कर टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39 प्लस 13 स्वर मिलकर 52 जो है टोटल हमारे वर्ण होते हैं वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में। व्यंजन के भेद, काइंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स। व्यंजनों के निम्नलिखित दो आधारों पर भेद किए जा सकते हैं। कौन कौन से आधार हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्पर्श के आधार पर और दूसरा है श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर व्यंजन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 भेद हैं व्यंजनों के। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ आदि को स्पर्श करे तो उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से वर्ग हैं। देखिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का, खा, गा, घा, अड़ा, इनको जैसे कि मैंने पहले बताया का वर्ग बोलते हैं, तथा इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है और ये कंठ वर्ग में आते हैं। चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, चा, छा, जा, झा, वां, ये तालु से बोले जाते हैं तथा तालव्य वर्ग में आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये मूर्धा जीभ जो है मूर्धा को स्पर्श करती है इनको बोलते समय, और ये मूर्धन्य वर्ग में आते हैं। ता वर्ग त, थ, द, ध, ना, दंत, ये दंत को जब जीभ स्पर्श करती है, जब हम ता वर्ग के जो वर्ण हैं उनका उच्चारण करते हैं और इनको दंत वर्ग में रखा गया है। तथा पा वर्ग प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठों से इनका उच्चारण होता है तथा ओष्ठ्य वर्ग में रखे गए हैं। देखिए, एक यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट दे रखा है कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है उसको पंचम वर्ण कहते हैं, जैसे कि अड़ा, वां, अड़ा, ना, मा। प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो प्रथम वर्ण के आधार पर ही प्रत्येक वर्ग के वर्णों का नाम रखा गया है। अब दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु जो है मुख की किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, स्पर्श जरूर करेगी लेकिन पूरी तरह से नहीं, उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, र, ल, बा, या, र, ल और बा। ऊष्म व्यंजन यानी ऊष्म का अर्थ होता है, देखिए गर्म, ऊष्मा मतलब होता है हीट। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाकर ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करती है उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, श, स, ह।
श्वास, अब देखिए श्वास मात्रा के आधार पर श्वास जो है श्वास वायु के आधार पर हिंदी में व्यंजनों को दो प्रकारों में बांटा गया है, दो भेद हैं इनके, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन नॉन एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है। याद कैसे रखेंगे? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, उसको बोलते हैं अल्पप्राण व्यंजन। जैसे कि आप देख सकते हैं का वर्ग का पहला वर्ण का, तीसरा वर्ण गा, का खा गा, और पांचवा वर्ण अड़ा। और चा वर्ग में भी पहला वर्ण चा, तीसरा वर्ग जो है वो चा छा जा, फिर जा तीसरे नंबर पर आएगा, झा फिर चौथे पे आएगा और वहाँ आपका पाँचवें पर आएगा। तो यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। ये ट्रिक याद रखेंगे आप। इनके अलावा जो अन्य अल्पप्राण व्यंजन है वो हैं ला, या, र, ला, बा, ला, या, र, ला, बा, इनको याद रखेंगे। ये 5 अल्पप्राण अन्य अतिरिक्त जो हैं वो अल्पप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं का, खा, गा, घा, तो इसमें खा तथा घा ये क्या हैं? महाप्राण व्यंजन हैं। इसी प्रकार से आप देखिए चा, छा, जा, झा, तो छा और जा इसमें क्या होंगे? महाप्राण व्यंजन हैं। इनके अलावा देखिए ढा, शा, सा, सा और हा, ये क्या हैं? महाप्राण व्यंजन हैं। अब संयुक्त व्यंजनों की बात करूं तो दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के आपस के मेल से जो व्यंजन बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 होते हैं, जैसे कि आपका क्षा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये जो है आपका क और शा से मिलकर बनता है। क में हलंत लगा यानी कि इसको अर्ध, का अर्धरूप बोलते हैं। का के अर्धरूप तथा शा से मिलकर आपका कक्षा वाला क्षा बनता है, क्षा जिसको बोलते हैं। और देखिए अर्धरूप ताका तथा रा मिलकर त्रा बनाते हैं। जा का अर्धरूप तथा वहाँ मिलकर ज्ञा बनाते हैं और शा का अर्धरूप तथा रा मिलकर श्रा बनाते हैं। इनको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। द्वैत व्यंजन, जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं का अर्धरूप तथा का, इसको मिलकर बोलते हैं का। जैसे कि पक्का, छक्का और च प्लस चा मिलकर बनाते हैं च, कच्चा, बच्चा। देखें तो आप समझ गए होंगे। द्वैत व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। पहला व्यंजन कैसा होता है? स्वर रहित, यानी कि उसमें स्वर नहीं होता, अर्ध हलंत लगा होता है। देखिए इसके अलावा अतिरिक्त व्यंजन में जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा यानी जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है, तुरंत नीचे गिरती है, इन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ड़ा, धा अतिरिक्त व्यंजन है। इन व्यंजनों से कोई शब्द आरंभ नहीं होता। इनका प्रयोग शब्द के अंत अथवा मध्य में हो सकता है, जैसे कि पेड़, सड़क, रगड़, पहाड़। और ढा गढ़, बुढ़िया, कढ़ाई, बाढ़, पढ़ाई। ठीक है। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? देखिए जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे कि का प्लस ता, त, वक्त, संयुक्त आप देख सकते हैं। स्थ जैसे कि स्थान, स प्लस था मिलकर स्थ बनाते हैं तथा द प्लस था मिलकर दध बनाते हैं, जिसको युद्ध। और देखिए एक नोट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते हैं। रा के देखिए कुछ नियम, या रा के देखते हैं, रा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें।
रा के संयोग से सबसे अधिक गलती होने की संभावना रहती है। रा के संयोग के 4 नियम हैं, जैसे कि जब रा स्वर रहित होता है, जिसे रेफ भी कहते हैं, तब ये अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है कुछ इस प्रकार से। र प्लस यह सूर्य में जैसे आप देख सकते हैं, तथा र प्लस द मर्द में देख सकते हैं, दर्द में देख सकते हैं, और र प्लस में धर्म। और जब ये वाला रा से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन होने पर रा को उसके पैरों में लगाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं त प्लस र मिलकर बना रहे हैं त्र, छत्र। क प्लस र मिलकर बना रहे हैं किर, जैसे कि चक्र। और प प्लस र मिलकर पिर बना रहे हैं, जैसे कि प्रभा। और देखें आप, अगर इस प्रकार का रा कब बनता है, ट प्लस ड, जब दो ट तथा ड हलंत के साथ अर्धरूप बिना स्वर रहित जो हों, जब ये स्वर रहित के साथ रा का संयोग होता है तो रा उनके नीचे दो तिरछी रेखाओं के रूप में प्रयोग होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रक तथा ट्रेन में, ड्रम तथा ड्रामा में। देखिए, स्वर रहित शा के साथ रा जुड़ने पर श्रा, सा के साथ रा का संयोग होने पर स्त्र बन जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं श्रा, श्रम, श्रेष्ठ तथा सिरोत और सहस्त्र। अब देखिए, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि वर्ण विच्छेद, डिसजॉइंट। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग करके दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप में दिखा जाता है तथा व्यंजनों के नीचे हलंत लगाना आवश्यक होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीतल। जैसे कि अभी पीतल का मैं बताऊं तो देखिए, पीतल में पा को हलंत तथा स्वरों को अलग करके दिखाएंगे, इसमें बड़ी की मात्रा है ना, इसलिए। तथा ता के नीचे फिर हलंत लगाएंगे, प्लस ता में आ है आपका, तथा ला और प्लस आ। ये कुछ इस प्रकार से हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं। जैसे कि आप कचालू में देख सकते हैं, तो का को लिखेंगे हम हलंत लगाकर, तथा का में जो स्वर है उसको अलग करके लिख देंगे आ, एवं चा को ठीक इसी प्रकार से हलंत लगाकर एवं उसमें जो स्वर छुपा है उसको बाहर अलग करके लिखेंगे, और ला तथा ऊ इनको इस प्रकार से लिख देंगे। तो आई होप आज का ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यही कहना चाहूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ाने वाला हूँ इसी चैनल पर।